आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर ने वजीर आला शिंदे को रियासती असेंबली में कल अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए कहा है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा। हुकूमत ने आज से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इजरा और उन्हें भुनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाइख्तियार बनाया है। वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक पर पाबंदी आज से मुल्क भर में नाफिज होगी। भगवान जगन्नाथ की आलमी पैमाने पर मारूफ रथ यात्रा आज ओडिशा के शहर पुरी में शुरू हो गई। भारत ने जरूरी अद्विया के 6 टन पर मुश्तमिल तिब्बी इमदाद का 7वां बैच अफगानिस्तान रवाना किया है और ओलंपिक चैंपियन नेजा फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने स्टॉकहोम में पुरवकार डायमंड लीग मुकाबले में चांदी का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के नए वजीर आला के तौर पर, जबकि बीजेपी लीडर देवेंद्र फडणवीस ने नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लिया। महाराष्ट्र गवर्नर ने वजीर आला से कल रियासती असेंबली में अक्सरियत साबित करने को कहा है। वजीर आला शिंदे ने कल नई हुकूमत की पहली काबीना मीटिंग मुनक्किद की। काबीना ने इस महीने की 2 और 3 तारीख को रियासती लेजिस्लेचर का एक 2 रोजा खुसूसी इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया है। असेंबली का स्पीकर भी कल मुंतखब किया जाएगा। काबीना ने रियासत में खरीफ सीजन, बारिश के पानी और फसलों के बीमा का भी जायजा लिया। तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आला शिंदे ने अपनी पहली काबीना मीटिंग में रियासत में तरक्याती काम को तेजी से और मौसर तरीके से आगे बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। नायब वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के तजुर्बे को तस्लीम करते हुए जनाब शिंदे ने कहा कि टीम में फडणवीस जैसे तजुर्बाकार नायब वजीर आला का होना उनकी खुशकिस्मती है, जिनकी मौजूदगी से तरक्याती प्रोग्रामों समेत रियासत के मुख्तलिफ उमूर को संभालना आसान होगा। मुंबई से देवप्रियो भट्टाचार्य जी की रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जनाब एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि जनाब शिंदे, जो कि एक जमीनी सतह के लीडर हैं, आला सियासी, कानून साजी और इंतजामी तजर्बे रखते हैं। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि नए वजीर आला महाराष्ट्र को वसी तर बुलंदियों तक पहुंचाने के तई काम करेंगे। वजीर आजम ने देवेंद्र फडणवीस को भी महाराष्ट्र के नायब वजीर आला के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि जनाब फडणवीस बीजेपी पार्टी के हर एक वर्कर के लिए एक तरगीब हैं और उनका तजर्बा और महारत हुकूमत के लिए एक असासा होगा। इसी दौरान शिवसेना के बागी लीडर एकनाथ शिंदे को गुज़िश्ता रोज महाराष्ट्र के नए वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। बीजेपी के लीडर देवेंद्र फडणवीस को नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। बीजेपी के सदर जेपी नड्डा ने देवेंद्र फडणवीस से हुकूमत में शामिल होने के लिए कहा था, जिसके बाद वो नायब वजीर आला बने हैं और उन्होंने नायब वजीर आला का ओहदा कबूल किया है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा और 12 अगस्त को खत्म होगा। लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने बताया है कि इजलास की 18 नशिस्तें होंगी। इजलास के पहले दिन सदारती इंतखाब मुनक्किद होगा। नायब सदर जमहूरिया का इंतखाब 6 अगस्त को मुनक्किद होगा। इजलास के दौरान पार्लियामेंट में दोनों ही आईनी ओहदों के लिए वोटों की गिनती भी की जाएगी। इस महीने की 25 तारीख को पार्लियामेंट के मरकजी हॉल में नए मुंतखबा सदर को ओहदे का हलफ दिलाया जाएगा, जबकि नए मुंतखबा नायब सदर 11 अगस्त को ओहदे का हलफ लेंगे। पार्लियामेंट का मानसून इजलास आमतौर पर जुलाई के तीसरे हफ्ते में मुनक्किद होता है और अगस्त के दूसरे हफ्ते तक इख्तिताम पजीर होता है। मरकजी हुकूमत ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को अपनी 29 मजाज शाखों के जरिए इस माह की 10 तारीख तक इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इजरा और उन्हें भुनाने यानी नकद रकम की सूरत में वसूल करने का इख्तियार दिया है। खजाने की वजारत ने इस बात को उजागर किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स जारी करने की तारीख से 15 कैलेंडर दिन तक काबिल कबूल होंगे और अगर इलेक्टोरल बॉन्ड को काबिल कबूल होने की मुद्दत के बाद जमा कराया जाता है तो किसी भी वसूल कुनिंदा
सियासी पार्टी को कोई अदायगी नहीं की जाएगी। वजारत ने मजीद कहा कि किसी अहल सियासी पार्टी के जरिए पेश किए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इस पार्टी के खाते में उसी रोज जमा कर दिया जाएगा। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में बहुत छोटी और दरमियानी सनअतों एमएसएमई के शोबे को फरोग देने की गरज से अपनी पॉलिसी में जरूरी तब्दीलियां कर रही है। नई दिल्ली में उद्यमी भारत प्रोग्राम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि बहुत छोटी और दरमियानी सनअतों का शोबा मुल्क की मईशत का तकरीबन 1/3 समझा जाता है और मुल्क की तरक्की के सफर में इस शोबे का बहुत अहम किरदार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने मुकामी मसनूआत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का अज़्म किया है और मुल्क की मेक इन इंडिया सप्लाई चेन को मुस्तहकम बनाने के लिए कई पहलकदमियों का आगाज किया गया है। आज भारत जितना निर्यात कर रहा है उसमें बहुत बड़ा हिस्सा एमएसएमई सेक्टर का है। इसलिए एमएसएमई आज मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स के लिए जरूरी है। एमएसएमई सेक्टर को मजबूत देने के लिए पिछले 8 साल में हमारी सरकार ने बजट में 650% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है। जनाब मोदी ने मजीद कहा कि हुकूमत के लिए एमएसएमई का मतलब है बहुत छोटी और दरमियानी सनअतों की ज्यादा से ज्यादा मुआविनत। उन्होंने कहा कि इस शोबे के लिए 50,000 करोड़ रुपए के बकद एक खुद कफील फंड जारी किया गया है। वजीर आजम ने एमएसएमई से भी कहा कि वो हुकूमत को अशिया सप्लाई करने के लिए जेम पोर्टल पर अपना इंदराज कराएं। जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने फैसला किया है कि 200 करोड़ रुपए तक के ऑर्डर्स के लिए कोई भी ग्लोबल टेंडर जारी नहीं किया जाएगा और इस तरह यह कदम एमएसएमईज के लिए एक रिजर्वेशन की तरह है। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत मरकजी हुकूमत ने एमएसएमईज के लिए 3,50,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को अगले साल मार्च तक बढ़ाने की भी घोषणा की। जो भी इसके अंतर्गत आते हैं उनको भी 50,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब 5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है, 10 गुना ज्यादा। क्यों आजादी के इस अमृत काल में हमारे एमएसएमई भारत की आत्मनिर्भरता के विराट लक्ष्य की प्राप्ति का भी बहुत बड़ा माध्यम है। जनाब मोदी ने एमएसएमई की कारकर्दगी में इजाफे और इसमें तेजी लाने से मुताल्लिक स्कीम रैंप एमएसएमई में पहली मरतबा के बरामदकारों के लिए सलाहियत साजी की स्कीम और वजीर आजम के रोजगार के मौके पैदा करने से मुताल्लिक प्रोग्राम पीएमईजीपी की नई खुसूसियात का आगाज किया। वजीर आजम ने साल 2022-23 के लिए वजीर आजम के रोजगार पैदा करने से मुताल्लिक प्रोग्राम के मुस्तफिदीन की मदद को डिजिटल तरीके से मुंतकिल किया। उन्होंने एमएसएमई आइडिया हैकेथॉन 2022 के नताइज का ऐलान किया और नेशनल एमएसएमई अवार्ड्स तफवीज किए। उन्होंने खुद कफील भारत फंड में एमएसएमई 75 के लिए डिजिटल इक्विटी सर्टिफिकेट भी जारी किए। आकाशवाणी श्रीनगर ने कल से बालतल बुनियादी कैंप से अमरनाथ यात्रा का खुसूसी नशरिया शुरू किया है। आकाशवाणी ने बालतल के मकाम पर एक एफएम ट्रांसमिशन सहूलत और स्टूडियो कायम किया है, जहां से रोजाना सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक 16 घंटे तक यात्रा से मुताल्लिक प्रोग्राम नश्र किए जा रहे हैं। ये नशरियात आकाशवाणी के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर दस्तियाब हैं। ये नशरियात एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज और डीटीएच पर भी दस्तियाब हैं, जहां ये आईआर उर्दू सर्विस पर दस्तियाब है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। शिनाख्तशुदा वाहिद इस्तेमाल वाले प्लास्टिक अशिया की तैयारी, दरामद, स्टॉक करने, तकसीम, फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आज से पूरे मुल्क में नाफिज हो गई है। वाहिद इस्तेमाल के प्लास्टिक वो अशिया हैं जिन्हें सिर्फ एक मरतबा इस्तेमाल किया जाता है और इसके बाद ज़ाय कर दिया जाता है। इस पाबंदी के तहत आने वाली अशिया में प्लास्टिक की डंडी वाले एयरबड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की छड़ियां, प्लास्टिक के झंडे, कैनेडी स्टिक्स, आइसक्रीम की स्टिक्स, ज़ेबाइश के लिए पॉलिस्ट्रीन यानी थर्माकोल, प्लास्टिक की प्लेटें, प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के ग्लास और प्लास्टिक के चमचे और कांटे वगैरह शामिल हैं। माहौलियात, जंगलात और तब्दीली आबोहवा की वजारत ने कहा कि इस पाबंदी के मौसर निफाज के लिए ममनुआ वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक की गैर कानूनी मैन्युफैक्चरिंग, दरामद, जखीरा अंदोजी करने, तकसीम, फरोख्त करने,
और इस्तेमाल पर नजर रखने के लिए कौमी और रियासती सतह के कंट्रोल रूम्स कायम किए जाएंगे। ओडिशा के पुरी में आलमी शोहरत याफ्ता यात्रा आज से शुरू हो रही है। मुल्क भर से हजारों अकीदतमंद इस कस्बे में पहुंचे हैं। पुरी ओडिशा में अकीदतमंदों में वाज़ेह तौर पर जोशो खरोश नजर आ रहा है, क्योंकि भगवान बालभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की 9 रोजा सालाना यात्रा 2 साल बाद लोगों की मुकम्मल शिरकत के साथ मुनक़िद होगी। कोविड-19 आलमी वबा के सबब 2 साल के तवील इंतजार के बाद मुल्क के कोने कोने से अकीदतमंद रथ में सवार तीनों देवताओं के दर्शन की सादत हासिल करने की गरज से मुकद्दस शहर पुरी में श्री क्षेत्र में जमा है। लाखों अकीदतमंद भगवान बालभद्र, भगवान श्री जगन्नाथ और देवी सुभद्रा की सालाना यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बेताब हैं। अकीदतमंदों की जबरदस्त भीड़ भाड़ के पेश नजर सीनियर पुलिस एहलकार सिक्योरिटी बंदोबस्त की निगरानी कर रही हैं। रथ यात्रा की हिफाजत की गरज से पुलिस फोर्स की लगभग 180 प्लाटून्स तैनात की गई हैं। दूसरी जानिब रियासत में कोविड के बढ़ते केसेस के मद्देनजर रियासत के महकमा सेहत ने अकीदतमंदों के लिए मास्क पहनने को लाजमी करार दिया है। खबरनामे के लिए भुवनेश्वर से जीसी दास की रिपोर्ट। गुजरात के शहर अहमदाबाद में आज सुबह भगवान जगन्नाथ के सालाना 145वें रथ यात्रा फेस्टिवल का आगाज हुआ। भगवान जगन्नाथ जी, बड़े भाई भगवान बलदेव जी और बहन देवी सुभद्रा जी के रथ दिन के दौरान रिवायती रूट पर रवाना होंगे। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने रथ यात्रा के मौके पर अवाम को मुबारकबाद दी है। जनाब नायडू ने अपने पैगाम में कहा कि भगवान जगन्नाथ की सालाना यात्रा का नजारा पेश करने वाली ओडिशा की रथ यात्रा में भगवान की शान, इनायतों और बरकतों का जश्न मनाने की गरज से पूरी बरादरी एक जगह यकजा होती है। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा में शामिल होने वाले अकीदतमंद भगवान जगन्नाथ का रथ खींचना अपने लिए बाइसे सआदत समझते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि रथ यात्रा से वाबस्ता पाक और अजीम नजरियात की बदौलत लोगों की जिंदगियां अमन और यकजहती से मालामाल हो जाएंगी। भारत ने कल अफगानिस्तान को तिब्बी मदद की 7वीं खेप रवाना की है, जो जारी इंसानी हमदर्दी की मदद के हिस्से के तौर पर 6 टन जरूरी दवाओं पर मुश्तमिल है। उन्हें काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए अफ़गान अवाम को फौरी इमदाद फराहम किए जाने की अपीलों के तनाजुर में भारत अब तक 7 बैचों में 20 टन से ज्यादा तिब्बी इमदाद सप्लाई कर चुका है। इस तिब्बी सामान में जिंदगी को बचाने वाली जरूरी दवाएं, टीबी की रोकथाम से मुताल्लिक दवाएं और कोविड वैक्सीन की 5 लाख खुराक शामिल हैं। अफगानिस्तान में खुराक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के तहत भारत ने 35,000 टन गंदम भी मदद के तौर पर फराहम किया है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा आज रात स्पॉटलाइट प्रोग्राम में भारत के लिए अफगानिस्तान के सफीर फरीद मामुनजई के साथ एक खुसूसी इंटरव्यू पेश करेगा। ओलंपिक चैंपियन नेजा फेंकने वाले नीरज चोपड़ा ने कल स्टॉकहोम में बावकार डायमंड लीग मैच में अपना पहला तमगा हासिल किया और एक ही महीने में दूसरी मर्तबा अपना खुद का कौमी रिकॉर्ड तोड़ा है। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अहम उर्दू अखबारात ने महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के वजीर आला और देवेंद्र फडणवीस के नायब वजीर आला का ओहदा संभालने से मुताल्लिक खबर को अपनी सुर्खी बनाया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम के हवाले से सुर्खी लगाई है कि हम मकामी प्रोडक्ट को ग्लोबल बना रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर में शानदार काम करने वाले एजाज से सरफराज। इसके अलावा अखबार प्रताप समेत दीगर अखबारों ने मुल्क भर में आज से एक बार इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक पर पाबंदी आयद किए जाने की खबर को नुमाया तौर पर शाया किया है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम सुर्खी है, भारत और सऊदी अरब दिफाई शोबे में ताउन बढ़ाएंगे। इसके अलावा सभी अखबारात ने माह ज़िलहिज्जा का चांद नजर आने के बाद 10 जुलाई को ईद उल अजहा का त्योहार मनाए जाने की खबर को सफ़े अव्वल पर जगह दी है। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। बागी शिवसेना लीडर एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के वजीर आला के तौर पर और बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को नायब वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया है। महाराष्ट्र के गवर्नर ने वजीर आला शिंदे को रियासती असेंबली में कल अपनी अक्सरियत साबित करने के लिए कहा है। पार्लियामेंट का मानसून इजलास इस महीने की 18 तारीख से शुरू होगा। हुकूमत ने आज से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इजरा और उन्हें भुनाने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बाइख्तियार बनाया है। वाहिद इस्तेमाल प्लास्टिक पर पाबंदी आज से मुल्क भर में नाफिज होगी। भगवान जगन्नाथ की आलमी पैमाने पर मारूफ रथ यात्रा आज ओडिशा के शहर पुरी में शुरू हो गई है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।